आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति दिए गए अपमानजनक बयान के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में बाबा साहब अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला। इससे पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता साहिबगंज बालदा स्थित बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात भाजपा और अमित शाह विरोधी नारे लगाते हुए जुलूस की शक्ल में साहिबगंज से गांधी पार्क सिविल लाइंस के लिए बढ़े, पर रास्ते में ही रीडगंज पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। वहीं आकर सिटी मजिस्ट्रेट ने कांग्रेस नेताओं से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन लिया। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, जिस तरह संसद भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अनादर करने के लिए अमित शाह ने संसद को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया, ये बहुत ही निंदनीय है। हमारे संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा के दौरान विपक्ष पर हमला करने के उत्साह में गृहमंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर पर अपमानजनक और निंदनीय टिप्पणियां की। महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कहा, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर जी जैसे दिग्गज नेता पर हमला करने वाली ये टिप्पणियां हमारे देश की समन्वयवादी नींव को नुकसान पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं है। पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, भाजपा इतनी बेशर्मी पर उतर आई है कि वह बाबा साहब के प्रति की गई टिप्पणी के लिए अमित शाह को बर्खास्त करने की जगह उनका बचाव करने में लगी हुई है। जिला प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम के अनुसार प्रदर्शन में प्रमुख रूप से एआईसीसी सदस्य अशोक सिंह, पीसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा, ब्रजेश रावत, शैलेंद्र मणि पांडे, रामदास वर्मा, राम अवध पासी, बसंत मिश्रा, महानगर उपाध्यक्ष फ्लावर नकवी, जियो हैदर, प्रेम पांडे, रुद्र प्रताप सिंह ऋषु, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामेंद्र त्रिपाठी, रामसागर रावत, उमेश उपाध्याय, सालिक राम प्रजापति, प्रदीप निषाद, रविंद्र करी, सरजू प्रसाद वर्मा, भीम शुक्ला, महिला जिला अध्यक्ष रेणु राय, सविता यादव, पुष्पा देवी, दयावती राम जागीर, शत्रुघ्न प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार पांडे, अनिल तिवारी, अनिल कुमार सिंह, चेतनारायण सिंह, आशुतोष त्रिपाठी, पंकज सिंह, लाल मोहम्मद, कविंद्र साहनी, मनीष सिंह, रामानंद शर्मा, श्रीनिवास तिवारी, सुरेश राणा, जनार्दन मिश्रा, सरजू प्रसाद वर्मा, बलवीर सिंह कोरी आदि सम्मिलित रहे। महापुरुष का जो अपमान किया इस देश का गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जिसकी बदौलत, जिसके रचयिता जो संविधान, आज जिस संविधान की बदौलत इस देश की सारी चीज़ें चलती हैं, उस संविधान के रचयिता का अपमान किया गया है। और सदन में जो देश की सदन की कार्यवाही में हो गया है, और इस देश का गृह मंत्री इतना ही वो है कि अभी तक माफ़ी मांगने को नहीं तैयार है। उस व्यक्ति महापुरुष जिसमें इस देश के तमाम लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, ऐसे व्यक्तित्व का अपमान कर करके इस देश का गृह मंत्री अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और नरेंद्र मोदी से हम मांग करते हैं, आज उन्हीं की सम्मान में हम कांग्रेस जन, उस देश का हर एक आवाज़ उठी, हर एक तरफ से आवाज़ उठ रही है बाबा साहब के सम्मान में। तमाम संगठन, तमाम जनमानस, चाहे वो जागरूक वकील, हर कोई उनके सम्मान में यात्राएं, मार्च कर रहा है। अमित शाह से माफ़ी मांगने की बात कर रहा, लेकिन इस देश का गृह मंत्री माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। आज बाबा साहब के सम्मान में हम कांग्रेस जन एक सम्मान मार्च निकाल करके और इस देश के गृह मंत्री से कहना चाहेंगे कि बाबा साहब से बड़ा आपका कद नहीं है। ये संविधान बाबा साहब का लिखा हुआ, इस देश संविधान से चलेगा। आपके जो आरएसएस का संविधान है उससे देश नहीं चलने वाला है। आप आरएसएस कभी भी संविधान और लोकतंत्र की आप हितैषी नहीं रहे, हमेशा ख़त्म करने की साजिशें रही हैं। आप जिस साजिश से जो बात कह करके हमारे महापुरुषों का अपमान करके आप काम करना चाहते हो, ऐसा नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ लड़ने का काम करेगी। बाबा साहब का सम्मान आपके गिराने से नहीं गिरेगा। बाबा साहब का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, इसलिए आप उनका अपमान करके बड़े नहीं हो सकते कभी भी। इसलिए आपका संविधान आरएसएस का ये कभी भी लागू होने वाला नहीं है। इसी को लेकर के आज हम लोग विरोध मार्च करेंगे, सम्मान मार्च। कहाँ जाएंगे? आज यहाँ से लेके बाबा साहब की मूर्ति से माल्यार्पण करके और इस देश के राष्ट्रपिता की मूर्ति तक हम जाने का काम करेंगे, पार्क तक जाने का काम करेंगे। कौन लोग शामिल है आज के कार्यक्रम? तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारी महानगर इकाई, जिले की तमाम सभी नेतागण, महिला, अनुसूचित, हर वर्ग के सभी नौजवान, हमारे सारे लोग इस कांग्रेस मार्च में सम्मिलित हुए हैं। कार्यक्रम भैया कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, पूरे देश का कार्यक्रम है।
और सदन में जिस तरह हमारे गृह मंत्री और सरकार ये जो आरएसएस की चल रही है देश बंटवारे की, जिस तरह हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर का इन्होंने अपमान किया है कि जिसके सहारे देश ही नहीं पूरा विश्व लोहा भारत का मानता है इस संविधान से, उसके अपमान को जो है जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे और सरकार इनका इस्तीफ़ा नहीं लेती है तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। रोड से लेके थाना कचहरी जो भी बन पड़ेगा वो हम करेंगे और गृह मंत्री का इस्तीफ़ा लेके रहेंगे। आज पूरा प्रोग्राम क्या है? आज पूरा प्रोग्राम है अम्बेडकर जी के सम्मान में हम लोगों का प्रोग्राम है। यहाँ हम लोग उनको माल्यार्पण करेंगे और यहाँ के जिला अधिकारी के माध्यम से गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग होगी। सरकार के खिलाफ जो भी जन आंदोलन होगा वो हम सब करेंगे, चाहे हमको जेल में डाला जाएगा, जहाँ भी ले जाएंगे हम लोग पूरे सम्मान में बाबा साहब के लिए पूरा तत्पर रहेंगे। आज कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हो रहा है? आज के कार्यक्रम में हमारे सारे जिले के वरिष्ठ नेता हैं, महिलाएं हैं, सभी लोग हैं और सबका साथ सम्मान है और सभी लोग जो है इसमें शामिल हैं। ठीक, नाम और पद बताइए। मेरा नाम पंकज सिंह है और जिले का मैं महानगर का महासचिव हूँ। तरफ से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो अमराधित टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री ने की है उसके विरोध में कांग्रेस जिले के कांग्रेसजन प्रदर्शन करके उस प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेज रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति अमित शाह को बर्खास्त करें और बाबा साहब का जो उनकी मर्यादा है, जो उनका सम्मान देश में है, जो लोगों के दिलों में बसते हैं, उनका सम्मान इससे और आगे जाए। आज जो कार्यक्रम है क्या है? आज बाबा अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान मार्च का कार्यक्रम है। पैदल जाएंगे? इससे हम लोग पैदल चल रहे हैं, हम लोग गांधी पार्क तक जाने का लक्ष्य है। बाकी देखिए प्रशासन कहाँ तक अनुमति देता है, अगर रोकता है ठीक है, उसको हम लोग उस हिसाब से देखेंगे। बाकी हम लोग गांधी पार्क तक जाने का लक्ष्य है। बाबा साहेब के सम्मान में जो देश का एक मक्कार गृह मंत्री अमर्यादित बयान संसद में उन्होंने दिया है, तो उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश के हर जिलों में मार्च निकाला जा रहा है। तो उसी के संदर्भ में हम लोग भी यहाँ बाबा साहेब के चित्र में माल्यार्पण करके और मार्च निकालेंगे जो गांधी मैदान तक जाएगा। कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं आज कार्यक्रम? देखिए, जिले के सारे बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, जितने कार्यकर्ता हैं वो शामिल हो रहे हैं और बाबा साहेब जी के प्रति जो आस्था व्यक्त करने वाले लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे मार्च के? देखिए, संदेश स्पष्ट है। देश का संविधान बाबा साहेब जी ने बनाया और उसी संविधान के तहत हर वर्ग के लोग आज संविधान में आस्था प्रकट करते हुए हम लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं। और जो ऐसी फिरका परस्त ताकतें हैं जो आज देश में बैठी हुई हैं, वो लगातार बाबा साहेब जी के सम्मान का अपमान कर रहे हैं और उसी के विरोध में हम लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से अभी आप देखें संसद को स्थगित किया गया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुलासा होने वाला था, उससे डर के भारत सरकार ने संसद को स्थगित कर दिया। लगातार आपने देखा इनके जो आरएसएस मातृ संस्था बोलते हैं, उन्होंने भी बाबा साहेब का किस तरीके से जुलूस निकाला था, उनके अपमान में उन्होंने शव यात्रा निकाली थी। तो जो बाबा साहेब के अपमान करने वाले हैं, आज उनकी नीयत संसद में झलक गई। तो जिस तरीके से हम लोगों की मांग है कि अमित शाह को तुरंत प्रधानमंत्री बर्खास्त करें और वो देश से माफ़ी मांगें। क्या मकसद हो सकता? देखिए, आज से नहीं, जब से संविधान बना है, अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले लोग और आरएसएस के लोग लगातार बाबा जी का अपमान स्वतंत्रता के बाद से ही करते आ रहे हैं। तो इनका मकसद स्पष्ट है। बाबा जी के संविधान में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, ये संघ के संविधान को लागू करना चाहते हैं देश में, जो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश बाबा जी के संविधान पे चलेगा, संघ के संविधान पे नहीं चलेगा। तो उसी का विरोध हम लोग लगातार कर रहे हैं। ये मार्च कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये मार्च यहाँ से शुरू होकर के, जहाँ आप खड़े हुए हैं कवरेज कर रहे हैं, यहाँ से शुरू होकर के और गांधी मैदान सिविल लाइन तक जाएगा। पैदल? हाँ, पैदल जाएगा। रामेंद्र त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस अयोध्या। जो गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है, उसी को लेके आज ये हम लोग मार्च निकालने वाले हैं। उसी को लेके प्रोग्राम है। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे आप? ये अंबेडकर की मूर्ति से लेके और हम लोग महात्मा गांधी के पार्क तक जाने का काम करेंगे। क्या संदेश देना चाह रही हैं इस मार्च से?
हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अमित शाह जी ने ये बोल के एक अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने किया है कि जो सुबह से शाम तक आप लोग ये अंबेडकर का नारा लगाए रहते हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो ये बहुत ही कुछ आप लोग आगे बढ़ते और अच्छा काम होता आप लोगों के लिए। लेकिन ये कह के उन्होंने बहुत ही गलत किया है। उन्हें नहीं पता कि जिस मनुस्मृति को बाबा साहब अंबेडकर ने फाड़ के फेंका था, वो महिलाओं के सम्मान और हक की बात उन्होंने किया था। जिस आधी आबादी को उन्होंने दलित और वंचित कुचले लोगों को जिस तरीके से बाबा साहब ने उठाने का और मंदिरों में जाने का हक दिया था, उसी बात को लेकर उन्होंने ये जो अपमानजनक टिप्पणी की है, ये बहुत ही गलत और अफसोसजनक है। देखिए, जिस तरीके से सदन में भारत के गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के उस पर गलत टिप्पणी की, उसको लेके आज हम कांग्रेस जन बाबा साहब के सम्मान में एक मार्च यहाँ से अंबेडकर जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करके निकाल रहे हैं। एक तरफ जिस तरीके से संविधान को मिटाने का और बचाने का जो दो धड़ा बट गया है, तो हम लोग बचाने वालों में हैं, देश को आज़ाद कराने वालों में थे। आज बाबा साहब का जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है, उसको हम कांग्रेस जन कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से अंबेडकर पार्क से निकल के हम लोग गांधी पार्क की तरफ पैदल ही मार्च करेंगे।